हेलो। तो आज हम एक स्टोरी बोलने वाले हैं जिसका एक पापा को भी दिखाओ, ऐसे कैमरा टर्न करो, बोले पापा को दिखाओ, ऐसे करो। सुन तो रहे हैं। आज हम लोग बैठ के एक स्टोरी के बारे में बात करने वाले हैं जिसका शीर्षक है शब्दों का महत्व। तो एक बार एक इंसान होता है जो कि एक एम्प्लॉई होता है, एक ऑफिस में काम करता है और उसके 2-3 फ्रेंड्स भी होते हैं फ्रेंड सर्कल में। तो वो इंसान सिगरेट पीता है, ठीक है। वो इंसान क्या करता है, बोलो? सिगरेट पीता है। तो ऐसा होता है कि वो एक बार पी रहा होता है और उसके 2-3 दोस्त उसके साथ आते हैं। तो वो अपने दोस्तों को क्या बोलता है कि उसके दोस्त बोलते हैं कि तू ये क्यों पीता है, छोड़ देनी चाहिए, इससे लोगों को डेथ होती है, लोगों की कैंसर ख़राब होता है, कैंसर हो जाता है, लोगों को फेफड़े ख़राब हो जाते हैं। तो वो क्या बोलता है अपने दोस्तों को कि तुम्हें पता है एक रिपोर्ट के अनुसार जितनी मौत सिगरेट पीने से होती है उससे 3 गुना ज़्यादा मौत डायबिटीज़ से होती है। जो लोगों को बीमारी डायबिटीज़ मीठा खाने से होती है उसमें 3 गुना ज़्यादा मौत होती है लोगों की। और कई बार तो ऐसा भी होता है, सुन रहे हो, कई बार ऐसा भी होता है कि आप जितने भी सिगरेट पी लो आपको कुछ होता ही नहीं, सालों साल तक कुछ भी नहीं होता, ऐसा देखा गया है, ये रिपोर्ट के अनुसार कह रहा हूँ मैं। तो ये सुन के उसके 2 दोस्त और उसके साथ उसकी संगत में आ जाते हैं। तो इससे क्या सीखने मिला? अभी कुछ सीखने नहीं मिला। सीखने अब मिलेगा कि उसने जो भी बोला था वो सब झूठ बोला था, लेकिन उसने इतने कॉन्फिडेंस के साथ झूठ बोला कि उसके दोस्त भी उससे अग्री हो गए। तो उसने शब्द ऐसे यूज़ किए जिसके शब्दों से उसके दोस्त, उसने झूठ बोला फिर भी उसके दोस्त उसके साथ आ गए। अब ऐसी दूसरी स्टोरी, डायबिटीज़ का नाम लिया ना उसने? डायबिटीज़ का उसने नाम लिया। क्यों? कि उसने बोला कि डायबिटीज़ से 3 गुना ज़्यादा मौत होती है और सिगरेट पीने से तो कुछ लोगों को कुछ होता ही नहीं है, चाहे जितने भी साल तक पीते रहो। उसको विश्वास हो गया। उसको विश्वास हो गया। That is correct. हाँ, तो समझे स्टोरी, समझ रहे हो? You told me, I am agree. हाँ, you told me, I have agree. अब दूसरी स्टोरी सुनो, शब्दों का महत्व। कि एक बार एक पिता होता है, वो और उसका एक बेटा होता है। तो उसके बेटे को एक गलत आदत होती है कि वो दीवार पे क्रेयॉन से कुछ ना कुछ करता रहता है। तो एक दिन उसके पापा उसके रूम में जाते हैं और उसको देखते हैं, उसका नाम होता है आयुष। तो उसको देखते हैं कि वो कुछ बना रहा है दीवार पे। तो वो गुस्से में बोलते हैं, आयुष ये क्या कर रहे हो, ये नहीं करना चाहिए, अगली बार करोगे एक थप्पड़ मारूंगा, ऐसा बोलते हैं। तो वो क्या करता है, अब ऐसे बना रहा था, अब अपने पापा की शक्ल देख के बना रहा था। पहले तो दीवार पे देख के बना रहा था, अब वो अपनी पापा की शक्ल देख के बनाने लग गया कि मारे थप्पड़, कि मार के दिखाओ। तो क्या हुआ, उसके ईगो हर्ट हो गया क्योंकि उसके पापा ने क्या बोला कि मैं एक थप्पड़ मारूंगा। तो उसका ईगो हर्ट हो गया। अब जब ईगो हर्ट हुआ तो वो और करने लग गया। अब दूसरी बार उसके पापा गए अगले 2-5 दिन छोड़ के। इंटरवल। हाँ, इंटरवल, सॉरी, कोई लोग आ गए थे। तो दूसरी बार उसके पापा 2-5 दिन छोड़ के गए। तो उसके पापा ने वापस से उसको देखा और फिर से वो बना ही रहा था। तो उसके पापा उसके पास गए और बैठे और उसको बोला, आयुष ऐसा नहीं करते, अब आप बड़े हो गए हो। तो उसने वो करना बंद कर दिया क्योंकि अब उसके ईगो को लगा कि अब मैं क्या हो गया हूँ, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मेरे को ये नहीं करना चाहिए। तो शब्दों से उसके पापा ने ऐसा खेला कि उसका एक सही महत्व आपको पता चला कि शब्दों का कितना महत्व होता है। इससे हमें सीखने को मिलता है कि आपको अगर कोई चीज़ सिखानी है तो उसको सही तरीके से सिखाओ। गलत तरीके से सिखाओगे तो शब्दों की तरह से वो कुछ और मीनिंग भी उसका बन सकता है, निकल जाता है।